बैठे हैं। मैं मुझे बात करने दें प्लीज। आप अपनी बात करें, अपने मौके पर करें, खूब बात करने देना, इंटरप्ट न करें, खूब उनके जूते पॉलिश करें, अपनी नंबर पर करें। आप मौसम देखिए। मैं टॉपिक पे आता हूं, लेकिन ये जनाब स्पीकर कुछ ना कुछ पार्लिमानी रवायात का ख्याल भी रखना होगा। इस तरीके से कानून साजी नहीं हुई, कुछ ना कुछ इस पार्लियामेंट की तौकीर का भी ख्याल किया करें। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो जो वाकया हुआ मोटरवे पर, मुजम्मत उसकी जितनी भी की जाए वो इंतहाई कम है। और ये इंसिडेंट्स बदकिस्मती से पिछले इसके अगर हम स्टैटिस्टिक्स निकाल कर देखें, चाहिए तो ये था कि कल जो एडवाइजर साहब थे पूरी एक ब्रीफिंग लेकर आते कि क्या हो रहा है, क्या स्टैटिस्टिक्स है, कितने केसेस है, कितने कन्विक्शन रेट क्या है उसमें। उसी के बाद फिर जो भी डिबेट होती है हर कोई अपना इनपुट देता तो कोई पॉजिटिव आउटकम उससे निकलता है। लेकिन वो जो उनकी स्टेटमेंट्स थी मेरे ख्याल में वो भी बस सिर्फ अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। वो मोटरवे पे होता है। बुनेर की एक बच्ची का जो कल यहाँ पर एक मेंबर साहब ने कहा, कराची में वो वाकया होता है। नौशेरा में तकरीबन ये महीना पहले एक वाकया होता है, एक सीमा नामी 6 साल बच्ची थी, वो उनकी भी कुछ, जब मैं गया वहां पर तो वो उनके जो फैमिली थी उनका कहा कि कोई हुकूमती जिम्मेदार जो है वो अभी तक हमें पूछने के लिए नहीं आया। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो हाईलाइट भी नहीं होते, लेकिन जो कंक्लूजन की जब बात होती है और इसके लिए किसी वे आउट की बात होती है तो मेरे ख्याल में अभी जो मुझसे पहले एक तकरीर हुई उसमें मेरे ख्याल में सलूशन भी निकल आया। मसला हमारा यह है कि कवानीन मौजूद है, सजाएं भी मौजूद है। फांसी हमने जेल के अंदर देनी है या बीच चौराहे पे देनी है, लेकिन फांसी आप तब देंगे जब बंदे को कन्विक्ट तो करें। अब 5% जिस क्राइम में कन्विक्शन हो तो क्या आप खाक रोक पाएंगे उस जुर्म को? ये होते रहेंगे। तो इसके लिए बुनियादी चीज तो यह है कि जितने भी कन्विक्शन जो रेट है उसको बढ़ाना होगा। इसके लिए प्रोसिक्यूशन की जो लॉस है उसमें भी सोचना होगा, उसके लिए भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी कि क्या ऐसे तरीके हम अपना सकते हैं जिसकी वजह से हम इस क्राइम में जो कन्विक्शन रेट है उसको बढ़ा सके। अब जब कन्विक्शन रेट बढ़ेगा तभी उसके बाद यहां पर हमें कुछ और देखने को मिल रहा है। मुझे एक चीज की समझ जब से यह वाकया हुआ है उससे लेकर अभी तक मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही। होना तो यह चाहिए था जो हम अब तक सुनते भी आ रहे थे। हुसन प्राइम मिनिस्टर साहब का तो एक बहुत ही परमानेंट एक आर्गुमेंट रहा है कि भाई जो इल्जाम लगता है तो फलाना भी इस्तीफा दे देता है, फलाना भी इस्तीफा दे देता है। यहां पर बजाय कि वो जो कंसर्न ऑफिशियल्स है वो खुद इस्तीफा दे, इस्तीफे के बजाय वो इतने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और उन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के बाद भी हुकूमत उनको प्रोटेक्ट कर रही है। तो हमें तो उस वक्त तक हुकूमत की नीयत पर भी शक है कि वो सिंसियर नहीं है इस इन्वेस्टिगेशन में भी और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में, जब तक वो इस ऑफिसर को हटाती नहीं है। वो इतने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बड़े धड़ल्ले से दे रहे हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं है। पूरी की पूरी पार्लियामेंट उसको तनकीद का निशाना बना रही है, आवाम उसको तनकीद का निशाना बना रही है, लेकिन वो मौसूफ है जो अपनी कुर्सी से हट भी नहीं रहा। तो सबसे पहले तो एक यहां से एक डिमांड ये भी जानी चाहिए कि ये जो मौसूफ है जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया उसको अपने ओहदे से हटाया जाए। साथ ही साथ जनाब स्पीकर एक और भी मसला है, जब तक कवानीन में, जब तक इस मुल्क में ये जो एक्सेप्शनलिज्म का कल्चर है ये बरकरार रहेगा उस वक्त तक भी लोग छूटते रहेंगे, कन्विक्शन नहीं होगी। यहां पर आज मेरे भाई हाशिम भाई नहीं है, आज उन्होंने एक वाकये का जिक्र किया कि चंद साल पहले बलूचिस्तान में कैप्टन हमाद नामी एक शख्स ने एक डॉक्टर शाजिया के साथ इसी तरह का वाकया हुआ था।
अब बजाय ये कि उसको कानून के सामने पेश किया जाता, पूरी की पूरी रियासत उस फर्द के साथ खड़ी हो गई, क्योंकि वो मुबर्रा है, वो मुबर्रा है। ये कल्चर अगर जारी रहता है तो मेरे ख्याल में फिर भी कोई उस बंदे को, उस हमादमी शख्स को अगर उसकी कन्विक्शन हो जाती, वो निशान इबरत बन जाता। मोहसिन भाई कंक्लूड फरमा लें। मैं कंक्लूड करता हूं सर, मैं कंक्लूड करता हूं। साथ ही साथ ये हमारा कर्मिया है कि जिस तरह ये हमारी कंट्रोल डेमोक्रेसी है, कंट्रोल हमारा मीडिया है, कंट्रोल हमारी जुडिशरी है, मुख्तलिफ क्राइम्स के लिए हमारा रिस्पॉन्स भी कंट्रोल है। मतलब अगर हमने अपना रिस्पॉन्स देना होता है, उसके लिए भी हम देखते हैं कि मुजरिम कौन है, मुजरिम को मद्देनजर रखते ही हमारा रिस्पॉन्स सामने आता है। तो इस तरीके से भी मसाइल हल नहीं होंगे और ये जो जराइम है, इस तरीके से यही जराइम होते रहेंगे। एक आखिर में एक इस इवेंट से अलहदा मैं कल भी उस पर मैं एक और ये हो गया, एक और इशू पर मैं जनाब चेयरमैन बात करना इसलिए चाहूंगा कि कल भी मैं उस पर बात करना चाहता था, लेकिन ये डिबेट शुरू हो गई। जनाब फिर एक और मसला हमारे इलाके में ये हो रहा है कि यहाँ पर खवातीन की जो हमारे यहाँ एक और सिस्टम जो ज़रब-ए-ज़ब के बाद या जितने भी ऑपरेशन हुए उसके बाद से जारी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जहां भी कोई मामूली सी बदअमनी का वाकया होता है, वो घरों के अंदर घुस जाते हैं, खवातीन पर भी तशद्दुद करते हैं, मर्दों पर भी तशद्दुद करते हैं, बच्चों पर भी तशद्दुद करते हैं। वो कलेक्टिव पनिशमेंट इसलिए देते हैं कि भाई आपके इलाके में ये धमाका क्यों हुआ। जनाब स्पीकर, FCR जा चुका है, कलेक्टिव पनिशमेंट का तस्वर खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी जो साबका कबायली इलाकाजात है वहां पर यह मसला अभी तक जारी है। कुछ अर्सा पहले जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके शक्तोई में हुआ, मैं अपने साथ वो तस्वीर भी लेकर आया था, लेकिन वो फाइल मुझसे कहीं डिस्प्लेस हो गई जिनमें वो बदतरीन वो बर्बरियत का निशाना बनाया गया था उन लोगों को। साथ ही साथ 2 दिन पहले हमारे शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मोहम्मद खेल में ये वाकया हुआ, एक आईडी अटैक होता है, उसके बाद फिर घर में घुस जाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और उसके बाद लोगों को, खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। साथ ही साथ लोगों के घरों से सामान भी चोरी करके लेके जाते हैं, खवातीन से उनके ज़ेवरात भी चोरी करके लेके जाते हैं। तो जनाब स्पीकर, ये इस रियासत से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि ये किस किस्म की इंसानियत है, ये किस किस्म के ये इंसानी हकूक है जिसकी इस तरीके से पामाली हो रही है और रियासत इसका नोटिस भी नहीं ले रही। तो जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ और होता क्या है, सजा किस चीज की दी जाती है कि ये बम क्यों पड़ा, यहां पर ये ब्लास्ट क्यों हुआ, उसी मसनूई जंग का निशाना ये लोग बनते हैं। जो मसनूई जंग हमारे ही जर्नेलों ने हमारे ऊपर थोपी है। ये कोई नेचुरल जंग नहीं थी, ये बनाई गई थी ये जंग, ये डॉलर की कमाई की जंग थी, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस का हमें अभी तक सामना भी करना पड़ रहा है और जिसके वजह से हमारे घर बार भी तबाह हुए, हमारे कारोबारी मराकिज भी तबाह हुए और वो तबाही हम अभी भी देखने को में। और जब मैं डॉलर की जंग की बात करता हूं तो मैं इसलिए बात करता हूं कि अभी जो चंद दिन पहले एक स्टोरी है जो लीक्स आई है, वो पापा जोन्स के जो किस्से हैं वो सबने सुने हैं। डेरो मेहरबानी, शुक्रिया। तो अब कमल शाज़ुब, इससे पहले मैं कमल शाज़ुब साहब को दूंगा, लेकिन आज ऑनरेबल मेंबर्स के लिए मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। आज जमहूरियत का आलमी दिन है, जो कि कल नहीं होगा, आज ही है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पे मैं समझता हूँ कि मजबूत जमहूरियत जो है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसमें पनाह है, और मजबूत जमहूरियत तभी होगी जब पार्लिमानी जमहूरियत होगी, और पार्लिमानी जमहूरियत तभी होगी जब मजबूत सियासी जमातें होंगी, और मजबूत सियासी जमातें तभी होंगी जब सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत होगी और उनकी पब्लिक फंडिंग होगी। तीसरा ये कि इस मामले में मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट और बाख्तियार होना चाहिए। और इस मौका पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब तक अरकान असम्बली को दफातर
और अमला फराहम नहीं किया जाता, उस वक्त तक वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली फंक्शन नहीं कर सकते। अगर एक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के पास दफ्तर होता है तो अरकान असम्बली के पास दफ्तर दुनिया भर में होते हैं। मज़ीद ये कि जमहूरियत के हवाले से स्टैंडिंग कमेटीज़ को और एम्पावर करना होगा, इससे यकीनी तौर पर जमहूरियत मुस्तहकम होगी। मज़ीद ये कि इंसानी हकूक़ और जमहूरियत लाज़म मलज़ूम है, तो फंडामेंटल राइट्स पर कोई समझौता नहीं हो सकता कि आइन के आर्टिकल 8 से 28 तक जो इंसानी हकूक़ हैं उसका रियासत गारंटी फराहम कर रही है। मज़ीद ये कि सिविल और पोलिटिकल राइट्स आपका फंडामेंटल राइट है और कोई जमहूरियत सिविल और पोलिटिकल राइट्स के बग़ैर पनप नहीं सकती। मज़ीद ये कि पाकिस्तान सिग्नेटरी है UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, और जो टॉर्चर है, तशद्दुद है, किसी भी सतह पे हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से हो, पुलिस की तरफ से हो, इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। मज़ीद ये कि वक्त का तकाजा है जमहूरियत को मजबूत करने के लिए कि पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस ऑर्डर 2002 उसको इस्लामाबाद में भी नाफज किया जाए। और तीसरा ये, इसके साथ साथ पब्लिक सेफ्टी कमीशंस जो लॉ का हिस्सा है फेडरल, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाए जाएं। मज़ीद ये कि गवर्नेंस, अदल, इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ मैंडेटरी हैं, पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, और जब तक आवाम को शरीक जमहूरियत में नहीं किया जाएगा उस वक्त तक जमहूरियत पनप नहीं सकती। शुक्रिया। अब मैं दो स्पीचेज़ यहाँ से करवाऊँगा। पहले मोहतरमा कमल शौज़फ़ साहिबा और उसके बाद दूसरी स्पीच होगी इंशाल्लाह शेर अकबर खान साहब। मोहतरमा कमल शौज़फ़। थैंक यू चेयरमैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद फिर अपोजिशन, फिर गवर्नमेंट बारी बारी में करवा दूँगा। थैंक यू। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। आज जो हम बात कर रहे हैं